राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पीएन न्यूज लाइव पर। पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। देश में पहली बार शतरंज ओलंपियाड का आयोजन 28 जुलाई से। खबर वाराणसी से। देश में 44वें शतरंज ओलंपियाड खेल का आयोजन 28 जुलाई से 10 अगस्त तक चेन्नई के महाबलीपुरम में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में 187 देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिल्ली से 19 जून को एवर टॉर्च रैली का आयोजन किया गया था। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिल्ली से 19 जून को एवर टॉर्च रैली को रवाना किया गया था, जिसमें यूपी के 9 जिलों सहित देश के 75 जिलों में यह टॉर्च जाएगा। इसी क्रम में आज वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गांधी अध्ययन पीठ सभागार में नमस्ते वर्ल्ड स्तर एवर टॉर्च रिले फॉर चेस ओलंपियाड प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ लोक नृत्य से किया गया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि द्वारा शतरंज को खेल करके एवर टॉर्च को यहां से अयोध्या के लिए रवाना किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से वाराणसी के क्रीड़ा अधिकारी एवं अजय राय, संजय कपूर, दीपक सहगल, विजय सिंह, गोपाल जी, सेठ शम्स तबरेज सहित खिलाड़ी एवं अन्य लोग मौजूद रहे। दीपक सहगल पूर्व शतरंज खिलाड़ी, इंटरनेशनल रेटिंग है, आर्बिटर एंड कोच। मैं वाराणसी जिला शतरंज से जुड़ा हुआ हूँ। दीपक जी, आज बात की जाए तो यहाँ पे किस तरह की शतरंज का जो ओपनिंग हुआ है, जो आगे मिसाल गई है, क्या कहेंगे? 44वीं शतरंज ओलंपियाड भारत में पहली बार हो रही है। एक्चुअली आज तक कभी भी शतरंज ओलंपियाड का आयोजन इंडिया में नहीं किया गया था। सौभाग्य से ये मौका हमको मिला है। 28 जुलाई से 10 अगस्त तक महाबलीपुरम चेन्नई में ये प्रतियोगिता होगी। इस संदर्भ में 19 जून को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस टार्च का उद्घाटन किया और ये रैली 75 जिलों से होती हुई 28 जुलाई को चेन्नई पहुंचेगी। उसके बाद 29 जुलाई से वहां ओलंपियाड के मैच प्रारंभ होंगे। 187 कंट्री और लगभग 375 टीमें इस प्रतियोगिता में भाग लेंगी। मैं विजय कुमार, सचिव, वाराणसी जिला शतरंज संघ। 44वां होने जा रहा है कार्यक्रम, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये 44वां शतरंज ओलंपियाड जो चेन्नई के वहाँ आयोजित किया गया है, इसमें देश के कोने कोने से जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है, इन्होंने चेस टार्च का जो उद्घाटन किया, इसके बाद ये देश के हर ज़िले से होते हुए आज यहाँ बनारस पहुँचा है। बनारस से वापस ये जाएगा अयोध्या होते हुए, ये 28 को चेन्नई पहुँचेगा। 28 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक चेन्नई में ओलंपियाड गेम का शुभारंभ है, मैच होगा और हमें पूरा उम्मीद है कि भारतीय टीम इसमें सफलता हासिल करेगी। भारत का जो अभूतपूर्व खेल था यहीं से पैदा हुआ, उसको फिर से भारत की भूमि पे लेके आना और विश्व के 180 से ज़्यादा देशों के साथ जुड़ना पूरे हमारे लिए एक राष्ट्रीय गौरव की बात है। और हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि यहाँ बनारस का कार्यक्रम आज यहाँ काशी विद्यापीठ में हुआ और हमारे भारत के जो चेस फेडरेशन है उसके प्रेसिडेंट, उत्तर प्रदेश के चेस प्रेसिडेंट और बनारस के चेस प्रेसिडेंट सभी लोग यहाँ पे आए और हमारे बच्चों में इसके प्रति जागरूकता किया। इसके साथ ही साथ रंगारंग कार्यक्रम भी हुआ। तो निसंदेह जो हमारी पुरानी धरोहर है, क्योंकि काशी विद्यापीठ भी एक पुरानी यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी जो द्वारा स्थापित है, और उसके साथ ही साथ चेस भी हमारा भारतीय पुरातन परंपरा का एक हिस्सा है। तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ मिलती हैं तो निसंदेह एक अपूर्व उल्लास की अनुभूति यहाँ पे हुई और हमें पूर्ण विश्वास है और पूरा काशी विद्यापीठ परिवार ये उम्मीद करता है कि हमारा ये आयोजन जो हम चेन्नई में ओलंपियाड अरेंज कर रहे हैं ये बहुत ही सक्सेसफुल होगा और पूरे विश्व को एक मैसेज जाएगा कि भारत का पुरातन खेल जब भारत की इस पवित्र ज़मीन पे आता है तो कैसे उत्सव बनता है। ये सारी चीज़ें
पूरे विश्व के समक्ष जाएंगी तो संभवतः एक पॉजिटिव साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था कि कैसे भारतीय समाज का शतरंज जो है एक अटूट हिस्सा है, और शतरंज के खिलाड़ी जो उनकी अपनी कहानी है उसमें उन्होंने बहुत ही सजीव तरीके से ये बताया था कि कैसे भारतीय अनुभूतियाँ इस खेल के साथ जुड़ी हुई हैं, कैसे भारतीय परंपरा के साथ ये अटूट खेल जुड़ा हुआ है। और इन्होंने इसलिए हम तो और भी ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमारे पास आज इस उत्सव को मनाने के लिए बहुत सारे कारण हैं। सबसे पुराना खेल, और वो भी हमारे प्रेमचंद जी ने जो यहाँ पे लिखा उससे जुड़ा हुआ खेल, हमारा पुरातन संस्थान और खेल का ओलंपियाड एक बार पुनः भारत की पवित्र धरती पे, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको देख के पूरा काशी विद्यार्थी उल्लसित है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि भारत बहुत सुंदर तरीके से इस उत्सव को मना पाएगा, ये ओलंपियाड अरेंज कर पाएगा। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अजय भाई से पूछिए ना क्या बात। काशी में चेस ओलंपियाड को लेकर जो मसाल फेरी है वो अब कहाँ किस जिले तक जाएगी और काशी में क्या संदेश देने की कोशिश है? देखिए, बाबा की धरती है, बाबा की धरती पे चेस आए, चेस की कोई मशाल आया, कोई भी चीज़ आए, मुझे ऐसा लगती है वो इस पावन धरती में जो चीज़ आती है अपने आप पवित्र हो जाती है। अध्यक्ष जी, काशी के साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद ने अपने कलम के माध्यम से एहसास करा दिया कि शतरंज भारतीयों के ब्लड में बसता है। आप क्या कहना चाहिए? देखिए, आपको बताना चाहते हैं, चतुरंग खेल था, वो दूसरे देशों ने अडॉप्ट किया और शतरंज बन गया। आज जब ये टॉर्च हमारे देश से शुरू हो रही है तो हमने फीडे से कहा कि ये आपको मानना पड़ेगा कि ये हमारे देश का खेल है। तो उनसे चिट्ठी ली हमने कि आगे चल के ये टॉर्च इस देश से ही शुरू होगी। जैसे ओलंपिक्स की टॉर्च एथेंस से शुरू होती है, वैसे चेस ओलंपियाड की टॉर्च इस देश में रहेगी। कहीं पे भी ओलंपियाड होगा यहाँ से शुरू होगी। लगभग 187 देश शामिल हो रहे हैं, 2200 से 2400 प्रतियोगी शामिल हो रहे हैं। क्या हर जिले से प्रतियोगियों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है? हर जिले से कैसे की जा सकती है? इसकी टीम बन चुकी है। लार्जेस्ट कंटिजेंट ऑफ चेस ओलंपियाड इस बार होगा भारत का इस ओलंपियाड में, 44वें ओलंपियाड में। और ईश्वर की अनुकंपा से, बाबा की अनुकंपा से हम लोग मेडल जीतेंगे। से कितने खिलाड़ी आएंगे? लगभग 2200 से 2400। भारत से लगभग मैं चाहता हूं कि 3 टीमें जाएं। अब तक 2 टीमों की हमने घोषणा की है। अगर एक स्पॉट और मिला तो तीसरी टीम को भी उतार दें। नहीं, उसकी रेटिंग पे होता है। और अभी यूपी से कोई नहीं, यूपी से हैं क्योंकि ये नोएडा में है, लेकिन रजिस्टर्ड दिल्ली से हैं। जैसे अभी वंतिका ही आई हैं, तो ये यूपी से कहिए या हिंदुस्तान से कहिए, हिंदुस्तान की बात है, यूपी या एमपी की बात नहीं है।